कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। दिल बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। ये गजल की जो चंद पंक्तियां हैं आज मध्य प्रदेश की सियासत को बखूबी बयां करती हैं। आज दिन भर का घटनाक्रम जिस तरह से केंद्रित हुआ, एक और कांग्रेसी विधायक ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया तो उसके बाद राजनीतिक हलचलें तो तेज होनी ही थी। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार शुरू हो गया और पूरा दिन इसी घटनाक्रम पर लगातार फोकस रहा। तो इसी खबर को लेकर के आज इस बुलेटिन में हम चर्चा करने वाले हैं और प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाने वाले हैं कि किसकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। खुद राहुल लोधी ने क्या कहा है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, उसके बाद कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है नरेंद्र सलूजा उनका क्या कहना है, विधायक कुणाल चौधरी ने क्या कहा, सबकी प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे और उसके बाद हम चर्चा में कुछ मेहमानों को भी जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम आपको पूरी की पूरी प्रतिक्रियाएं हैं वो सिलसिलेवार तरीके से सुनाना चाहेंगे। तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका हुआ है। जिस तरह से दमोह के कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा को सौंपा है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी आई, राहुल लोधी की भी प्रतिक्रिया आई और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की भी प्रतिक्रिया आई। सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं जिस तस्वीर के साथ आज के दिन का घटनाक्रम शुरू हुआ। 2 दिन पूर्व आदरणीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी और विधानसभा के इस्तीफे के विषय में चर्चा होकर उनको आवेदन दे दिया था, परंतु नवरात्र के कारण आज की तिथि थी तो विशेष आग्रह करके निवेदन करके विशेष समय लिया। उसके बाद आज मैंने अपनी स्वयं इच्छा से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 055 से अपना इस्तीफा माननीय अध्यक्ष जी को सौंप दिया। राहुल जी लोधी जो दमोह डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55 से आते हैं, परसों मुझसे मिले थे और इनने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की थी। उस पर मैंने राहुल जी को आग्रह किया था कि आप युवा हैं, नौजवान साथी हैं, एक बार अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करिए। लेकिन कल रात को विशेष रूप से श्री राहुल लोधी जी ने आग्रह किया कि नहीं, मुझे आज नवमी के दिन मुझे इस्तीफा देने का मैंने तय किया है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो आज राहुल लोधी जी ने अपना इस्तीफा त्यागपत्र मुझे दे दिया है और हमने इस्तीफे को स्वीकार कर कार्रवाई के लिए भेज दिया। 2 दिन पूर्व आदरणीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी और विधानसभा के इस्तीफे के विषय में चर्चा होकर उनको आवेदन। तो ये वो खबर है जिससे आज के दिन की शुरुआत हुई। इसके बाद हमने कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं राहुल लोधी, पूर्व इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो स्वीकार भी कर लिया गया है, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की कि क्या कुछ कारण रहे कि अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। इसलिए हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अध्वर्यु उनके पास पहुंचे और उनके मन की बात जानने की कोशिश की और उनका मन टटोलने की कोशिश की। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने आज कांग्रेस विधायकी से इस्तीफा दे दिया है, भाजपा का दामन थाम लिया है। हमारे साथ राहुल लोधी जी हैं, उन्हीं से जानते हैं सर क्या वजह रही। हर एक जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी दल का हो, जब वो विधायक चुन के आता है तो उसका पहला और अंतिम लक्ष्य विकास होता है। क्षेत्र की जनता की सेवा, विकास करना और नई ऊर्जा और नई चेतना के साथ नई दिशा तय करना उस मातृभूमि से जहाँ से वो चुन के आया है। गत 14 महीने से माननीय कमलनाथ जी से कई बार निवेदन किया मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन नहीं सुना। आज 14 महीने के बाद 6 महीने से जब से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल आया, दोनों को तुलना की तो कहीं नहीं, कहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कहीं संबल योजना, कहीं बिजली के बिलों को लेके, कहीं किसानों को लेके, कहीं पेंशन को लेके, इन हितग्राहियों तक, डायरेक्ट हितग्राही तक जब लाभ पहुंचा तो हमने महसूस किया कि कांग्रेस सरकार में हमेशा ये दिक्कत रहती थी कि पैसे नहीं पैसे नहीं, पर यहाँ पे आके ये देखा कि किस प्रकार प्रॉपर मैनेजमेंट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में किस प्रकार से पिछले 6 महीने से कार्यकाल चल रहा है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से हमारे पारिवारिक संबंध है, लंबे समय से उनका आशीर्वाद हमारे पास रहा, उनसे चर्चा हुई, उनने आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पे
दमोह एक ऐसी जगह है जहाँ टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना 4 ज़िले कनेक्टेड हैं और वहाँ स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। आज वर्तमान में दमोह में कितने कोरोना के पेशेंट हमको मेडिकल कॉलेज सागर भेजना पड़ता है। यदि मेडिकल कॉलेज दमोह में बन जाए तो निश्चित तौर पे हमें जबलपुर सागर ना जाना पड़े। तो उसी विषय को लेकर चिंतन निरंतर कर रहे थे और आज नवरात्र में ये फैसला लिया कि मेडिकल कॉलेज दमोह आए और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, और ये आज ये स्टेप उठाया भारतीय जनता परिवार में। कांग्रेस फिर आरोप लगा रही है खरीद फरोख्त का। देखिए, कांग्रेस यदि खरीदे तो लोकतंत्र की हत्या नहीं। कांग्रेस में कोई विधायक जाए तो पाक साफ है, पर अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई विधायक चला जाए तो वो गद्दार है, उसने पैसे लिए। भाई आप अपने गिरेबान के अंदर झांकिए कि पिछले 14 महीने में, मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं करता, मैं दमोह विधानसभा की बात नहीं करता, मैं दमोह जिले की बात करता हूँ कि 50 करोड़ का, 100 करोड़ नहीं बोल रहा हूँ, 50 करोड़ का भी 14 महीने में कांग्रेस ने कोई ऐसा काम किया। एक इंडिया सीमेंट की फैक्ट्री दी थी, वो भी बंद हो गई। तो जब आप और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी ये तय नहीं कर पा रहे, दिशाहीन हो चुकी कांग्रेस पार्टी, तो मुझे नहीं लगता कि हम जैसे युवाओं को वहाँ रह के अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहिए। हमें भी जनता के बीच में जाना पड़ता। आपने बोला 4,000 रुपये का भत्ता देंगे युवाओं के लिए, आपने बोला 1,000 पेंशन कर देंगे, आपने बोला किसान ऋण माफ़ कर देंगे, प्रमाण पत्र बट गए, पैसे आज तक नहीं मिले। तो जवाब तो हमें देना पड़ता ना। पर जब इस 6 महीने में हमने ये महसूस किया कि अंतिम व्यक्ति तक, हितग्राहियों तक किस प्रकार पैसा जा रहा है भाजपा सरकार में, तो महसूस हुआ कि वास्तव में दमोह की प्रगति, दमोह को नई ऊर्जा, नई दिशा अगर देनी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, जिसके कर कमलों से नेतृत्व में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। कोई आपकी निजी महत्वाकांक्षा रही हो, जैसे प्रद्युम्न सिंह लोधी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया, तो आपसे भी ऐसा कोई वादा किया गया है? मेरी निजी महत्वाकांक्षा मेडिकल कॉलेज है। मैं आपको बोला कि जब मैं इलेक्शन लड़ा तो आपके भी संवाददाता, आपके मीडिया साथी होंगे दमोह, उनसे पूछना, आप वचन पत्र में पहला था दमोह मेडिकल कॉलेज देंगे और उत्साह भी था, पर नहीं हुआ। कांग्रेस जो है जाके पूरा छिंदवाड़ा में सिमट गई। जो हुआ छिंदवाड़ा में, जैसा हुआ छिंदवाड़ा में। इसके पहले भी हमारी नेता आदरणीय इमरती देवी जी ने भी ये बात बोली थी। मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि एक काम बता दे, 100 करोड़ का नहीं, 50 करोड़ का एक काम बता दे, स्वीकृत हुआ नहीं हुआ। तो कब तक और कहाँ तक रुकेगा आदमी? तो निर्णय लेना था, नवरात्र थी, आज निर्णय लिया और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आगे काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे राहुल लोधी जी। इन्होंने कहा है क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो उनकी मांग थी मेडिकल कॉलेज की, वो पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद लगातार ये देखने में आ रहा था कि कांग्रेस में आपसी विरोधाभास काफ़ी बढ़ गया था और वो युवा नेता हैं। ऐसे में उनका राजनीतिक जीवन खत्म ना हो जाए, इसलिए उनको यह निर्णय लेना पड़ा। कैमरामैन रेहान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अध्वर्यु। तो हमने आपको सुनवाया कि राहुल लोधी क्या कह रहे हैं। उनका कहना था कि मेडिकल कॉलेज, उन्होंने जो घोषणा पत्र वहां जारी किया था दमोह में, उसे लेकर के खासा उत्साह था लोगों में, लेकिन वो नहीं दे पाए। इसके साथ ही वो प्रमाण पत्र का भी जिक्र करते हुए नजर आए कि प्रमाण पत्र बांटे गए लेकिन राशि किसी को नहीं दी गई। और एक बात और जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि छिंदवाड़ा तक कांग्रेस सिमट करके रह गई थी। हर एक नेता जो कि कांग्रेस से निकल करके बीजेपी में जा रहा है, वो केवल कमलनाथ की बात करता है, कांग्रेस की बात करता है और उसे छिंदवाड़ा तक सीमित बताता है। किसी भी योजना पर काम नहीं हुआ, इस तरह के आरोप लगाते हैं नेता कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद। इसलिए हम आपको पूरी प्रतिक्रिया सुनवा रहे थे। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रियाएं आना भी स्वाभाविक थी और कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह की सबसे पहली प्रतिक्रिया आई। उन्होंने अपना ट्वीट किया और भाजपा पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि मामा के झोले की काली कमाई में एक और विधायक बिक गया है। भाजपा में असली भाजपाइयों से अधिक बिके हुए गद्दार कांग्रेसी मामा भर देगा। मुझे उन ईमानदार संघ और भाजपा नेताओं पर दया आती है जिन्होंने भाजपा को यहां तक पहुंचाया है। और इसके बाद एक लाइन और दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखी कि अब जयंत मलैया कहां है। यानी कि दमोह में बीजेपी का चेहरा माने जाते थे जयंत मलैया, इसलिए उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि अब अगर प्रद्युम्न लोधी है तो जयंत मलैया कहाँ होंगे। ये ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही कुछ शब्द उन्होंने लिखे हैं। हमने हूबहू वो शब्द आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा है राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने।
अब जैसे ही ये पूरा का पूरा ट्वीट सामने आया, उधर सीएम भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने पूछा कि क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है? सवाल भी वाजिब था। इतने सालों तक जिसने आपके साथ काम किया और आपने उसे टिकट दिया, आज आप उनको बिकाऊ कह रहे हैं। सच बात यह है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने पूरे प्रदेश को बेच दिया था। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी और भी बहुत सारी बातें कही। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेताओं को ये कहते हुए शर्म नहीं आता? पूरी कांग्रेस बिकाऊ है? इतने वर्षों तक जो आपके साथ रहे, आपके साथ काम किया, आपने टिकट दिया और आज आप सबको बिकाऊ कह रहे हैं। सच बात यह है कि आपने जब सरकार थी, दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, आपने पूरे प्रदेश को बेच दिया। वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया, विकास के काम ठप्प कर दिए, भाई भतीजा बात चलाया, फैसले योग्यता के आधार पर नहीं किए, जन कल्याणकारी योजना बंद कर दी, लोगों का निकलना दूभर हो गया था। लेकिन अब कौन सी कांग्रेस की बात करूं? अब यहाँ की कांग्रेस तो कमलनाथ कांग्रेस, दिल्ली में राहुल कांग्रेस। हालत ये हो गई कि अगर राहुल जी सलाह देते हैं कि माफी मांगो तो यहाँ से कहा जाता मैं नहीं मांगूंगा, राहुल को किसी ने समझा दिया होगा। मतलब राहुल ना समझ, हर किसी को बिकाऊ कहते हैं। अब कांग्रेस में टिकाऊ लायक कुछ बचा ही नहीं है भाई। आत्मचिंतन करो, गाली देने से काम नहीं चले। जिसको चाहो कह दो बिकाऊ। कितने लोगों ने पहले भी कांग्रेस छोड़ी? क्या सब बिकाऊ थे? दिग्विजय जी के परिवार से भी भारतीय जनता पार्टी में लोग आए थे, क्या वो भी बिकाऊ थे? ये बिकाऊ क्या कि अपमान मत करो किसी का, बेचा आपने प्रदेश को था। कांग्रेस के नेताओं को ये कहते हुए शर्म नहीं आता? पूरी कांग्रेस। तो सीएम की प्रतिक्रिया तो आपने सुनी ली होगी, किस तरह से वो अपनी बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने तो ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह के परिवार के लोग भी कांग्रेस छोड़कर पहले बीजेपी में आए थे, तो क्या वो भी बिकाऊ हैं? कई जायज सवाल उन्होंने किए हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी से नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरोसा उठ गया है। क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस आज अपनी मध्य प्रदेश के अंदर जमीन खो चुकी है, नेतृत्व बचा नहीं है, और एक ऐसा नेतृत्व जो आज कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश के अंदर दलित की बेटी का अपमान करता है, और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नंगा भूखा, पैरों की धूल नहीं है, ये पागल हो गए हैं। जब कांग्रेस का नेतृत्व पागल हो गया है तो आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के जो विधायक हैं और जो किसी विकास की कल्पना लेकर के आए थे, और यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं, कांग्रेस के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं, तो लोग क्या करेंगे? लोग छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में उनको विश्वास है, हमने उनका स्वागत किया। कांग्रेस आज अपनी मध्य प्रदेश के अंदर। तो बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई वो हमने आप तक पहुंचाई। अब बात करते हैं कांग्रेस की। दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया तो हम आपको सुनवा ही चुके हैं, दिखा भी चुके हैं किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है और अपनी बात रखी है। उसके बाद विधायक कुणाल चौधरी ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है बौखलाहट से परेशान होकर बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और इसके साथ ही और भी तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हार की बौखलाहट के डर से जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, जनता को चुनौती दे रहे हैं। सारी सीटों पे जब जनता जमानतें जब्त करेगी, और मेरा आग्रह है जनता से कि आज आए, इकट्ठे हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए इकट्ठे हो, और अपने मत के अधिकार को बेचने वालों की, सब लोगों की जमानतें जब्त करी जाए, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों का जो कत्ल करा है इसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ जनता है। और जो भाव बढ़ा के कि पहले 35 करोड़ में खरीदे, आज 50 करोड़ में खरीदने का जो काम किया है, जनता इसका माकूल जवाब देगी। हार की बौखलाहट के डर से जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, जनता को चुनौती दे रहे हैं। सारी सीटों पे जब जनता जमानतें जब्त करेगी, और मेरा आग्रह है जनता से कि आज आए, इकट्ठे हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए इकट्ठे हो, और अपने मत के अधिकार को बेचने वालों की, सब लोगों की जमानतें जब्त करी जाए, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों का जो कत्ल करा है इसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ। तो कांग्रेस का आक्रोश साफ देख सकते हैं आप विधायक कुणाल चौधरी के बयान से कि कितने आक्रोश में कांग्रेस है। वहीं बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके पहले जब कांग्रेस में जाने की बात हो रही थी तरवर सिंह लोधी और राहुल सिंह लोधी के, उस समय ये माना जा रहा था, बयान भी उनके लिए गए थे, उनसे भी 1-to-1 किया गया था। उस समय विधायक तरवर सिंह लोधी ने अपनी बात रखी थी, राहुल लोधी ने भी अपनी बात रखी थी कि ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। लेकिन अब जब वो बीजेपी में चले गए हैं तो तरवर सिंह लोधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा ये कदम जो उठाया है उन्होंने, वो पूरे समाज को कलंकित करता है। राहुल लोधी के इस तरह के कदम उठाने पर कोई उन्हें माफ़ नहीं करेगा। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कृत्य किया है दोनों भाइयों ने मिलकर, उसके लिए दमोह विधानसभा कोई माफ़ नहीं करेगी।
और सही ये चुनाव चल रहा है, इससे इस चीज़ का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो भाजपा में जो घबराहट है कि हम कहीं से नहीं जीत रहे, उसी चीज़ को लेकर ये कृत्य भाजपा ने किया। तो तरवर सिंह लोधी की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाई। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा भी चुप नहीं रहे, उन्होंने भी तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। उसके बाद हम आपको और भी कुछ सुनवाने वाले हैं। एक बार फिर प्रदेश की राजनीति को कलंकित करने का काम जारी है, प्रदेश के जनादेश का अपमान करने का काम जारी है। प्रदेश की जनता पर उन्हें विश्वास नहीं, उन्हें तो खरीद तंत्र पर विश्वास है, उनको धन तंत्र पर विश्वास है। एक बार फिर साबित कर दिया है। चलते चुनाव के बीच में शिवराज सिंह जी से लेकर वीडी शर्मा इस खेल के अंदर शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का खेल जारी है। इससे समझा जा सकता है कि भाजपा जैसे तैसे अपनी सरकार बचाने में लगी है, उसका जनता के वोट से विश्वास नहीं है, जनादेश से विश्वास नहीं है, वो उसका विश्वास सिर्फ सौदेबाजी में बोली लगाकर खरीदने में है। प्रदेश की जनता खुली आंखों से सच्चाई को देख रही है, करारा जवाब देगी। 10 नवंबर को भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और झोला उठाकर शिवराज जी को जाना होगा। एक बार फिर प्रदेश की राजनीति। तो आपने सुना कि नरेंद्र सलूजा का क्या कहना है। उनका कहना है जनता करारा जवाब देने वाली है आने वाले उपचुनाव में। अब ये तो 10 तारीख को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल हम आपको उस प्रमुख नेता की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं जिनकी बदौलत ये माना जा रहा है, जिनको श्रेय दिया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम का। हम बात कर रहे हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की। कहा जा रहा है कि राहुल लोधी को बीजेपी में लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो उनसे बात की हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अधर्यू ने। क्या कुछ कहा उन्होंने बातचीत में, वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है, कांग्रेस विधायकी से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी हैं। सर, राहुल लोधी जी आज आए हैं। राहुल जी आए हैं, उनका बहुत स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है और उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। उन युवा हैं, अभी लंबा राजनीतिक भविष्य है और उनके नेतृत्व, उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी लगातार खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। कांग्रेस क्या समझती है कि विधायक बिकाऊ होते हैं क्या? विधायक क्या अपने विवेक से निर्णय नहीं कर सकते हैं क्या? विधायक अगर क्षेत्र का विकास चाहता है और क्षेत्र के विकास के लिए वो अगर वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है जो कांग्रेस ने 1.25 साल में नहीं बनाया और मेडिकल कॉलेज का उनका जनता से वादा है, उस वादे को पूरा करने के लिए आते हैं तो इसका मतलब बिकाऊ होगा। लेकिन एक पे भाजपा की इमेज पे अभी तो कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं, क्यों फर्क पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है। हमारी पार्टी में लोग आते हैं तो पार्टी मजबूत होती है, पार्टी का विस्तार होता है, तो इससे तो लाभ ही होता है। बिल्कुल, ये थे भूपेंद्र सिंह जी। इनका कहना है कि पार्टी की छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी में लोग आते हैं तो उनका बिल्कुल स्वागत है। कैमरामैन रेहान के साथ भोपाल से नादी टीवी के लिए अंकुर अधवरी। तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाई। अब इस पूरे घटनाक्रम पर हम चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनके साथ हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि सियासी चश्मे की निगाह से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है। मनोज जी, जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया है, प्रद्युम्न लोधी चल दिए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस ने फिर वही बात कही है, खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, बीजेपी कह रही है कि विकास की बयार बह रही है बीजेपी में, इसलिए लोग खुद छोड़ करके आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। वीडी शर्मा ने भी कहा है कि हमारे तो दरवाजे खुले हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं, जिसको आना है स्वागत है। क्या कहेंगे? देखिए विकास, राजनीति में आया राम गया राम का दौर कोई नई बात नहीं है। दशकों से ये सिलसिला मध्य प्रदेश या कहें कि देश की राजनीति में जारी है। हमने डीपी मिश्र का भी दौर देखा है, जब राजमाता विजय राजे सिंधिया के कहने पे विधायकों ने एक सदन में उठकर एक कुर्सी से उठे, कांग्रेस वाले हिस्से से उधर दूसरे हिस्से में जाकर बैठे और सरकार गिर गई थी। जी, अभी भी जो घटनाक्रम पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रहा है, खासतौर से फरवरी की शुरुआत से जी, तो अब वो जिस मोड़ पर पहुंच गया है तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती है। क्योंकि कांग्रेस में जब 22 लोगों ने बगावत की थी तभी कहा गया था कांग्रेस की ओर से कि जितने बागी थे या गद्दार थे वो चले गए, जो कांग्रेस में बचे वो प्योर कांग्रेसी बचे। उसके बाद 3 और इस्तीफे होते हैं। इसके बाद 2 विधायकों की खबरें आती है कि बीजेपी में जा रहे हैं, उनको कमलनाथ बुलाते हैं। उनमें से एक राहुल लोधी का नाम भी था और दूसरे तरवर लोधी। वो जाकर मिलते और कहते हैं कि उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। अब जबकि कांग्रेस इस पूरे चुनाव में
दागी, जयचंद, गद्दार को मुद्दा बना रही है, ऐसे में कांग्रेस के एक विधायक छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं जी तो दो चीजें होती है। तो कांग्रेस ने जो मुद्दा बनाया था जयचंद, दागी और बागी का, जी तो आधा मुद्दा तो उन्होंने उसी समय खराब कर लिया था अपना, जी जब उन्होंने बीजेपी से आए 14 लोगों, 12 से ज्यादा लोगों को टिकट दिया। जी उसके बाद ये मुद्दा अच्छा खत्म हो गया था। अब जो रहा सवाल बाकी जो दागी बागियों की जो बात कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस को ये सोचना होगा जी कि ऐसी घड़ी में जबकि कमलनाथ कह रहे हैं कि 10 तारीख को मध्य प्रदेश से बीजेपी सरकार की विदाई हो जाएगी, जी ऐसे में उनके नए नवेले विधायक क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि खास बात है प्रद्युम्न सिंह लोधी हो, राहुल लोधी हो, वाकई बिल्कुल सुमित्रा कासड़कर हो, ये ऐसे विधायक हैं जो पहली बार के चुने हैं। इनका कोई लंबा चौड़ा सियासी कैरियर नहीं, पूरा इनके जी। सामने भविष्य पड़ा है। जी और अगर ये लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं तो कांग्रेस को चिंता करना होगी कि ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं। यानी कि वाकई कोई दिक्कत नजर आती है सर, जिस तरह से चलन चल रहा है, लगातार जा रहे हैं विधायक, कांग्रेस क्यों नहीं समझा पा रही है? राजनीतिक सूझबूझ की कमी कहाँ नजर आती है? जिस तरह से कहा गया है कि नेतृत्व की कमी है और नेतृत्व नहीं है कांग्रेस के पास, तो अब क्या कुछ और भी विकेट गिरने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं हमारे दर्शकों को बता दें कि हमने पहले भी इस बात की संकेत दिए तो, और अभी इसी अक्टूबर महीने की शुरुआती सप्ताह में जी ऑपरेशन लोटस से जो बीजेपी के कद्दावर नेता जुड़े थे, जो शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में जी अभी शायद उनके मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक और ऑपरेशन की तैयारी में बीजेपी लगी है। तो बीजेपी को ये पता है कि अगर नंबर्स उनके हक में नहीं जाते, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि कांग्रेस को अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है तो कम से कम उनको 21 सीटें जीतना होंगी। जी उस कंडीशन में कि इसके बाद जब सपा, बसपा और निर्दलीय उनको समर्थन दे तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। जी और खुद के दम पर सरकार बनाना तो 28 विधायक उनको जिताना है, जो कि संभव नहीं दिख रहा है। जी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को महज 9 विधायक ही चाहिए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी हम देखें केदार डावर का समर्थन लिया है, जी प्रदीप जायसवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, राणा विक्रम सिंह ने उनको समर्थन दे रखा है, बिल्कुल ठीक बात है। रामबाई ये संजू कुशवाहा, ये लोग वैसे भी समर्थन दिए हो। तो कांग्रेस के सामने बड़ा संकट ये है कि वो अपने विधायकों को, समर्थकों को आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं जी। कि उनकी सरकार बनेगी और बड़ा- सरकार बनी तो वो चलेगी। वाकई तो बड़ा ये जो सवाल। खेल है जी। विकास, ये कांग्रेस ने शुरू किया था। क्योंकि हम दर्शकों को याद दिलाएं कि शुरुआती दौर में जब बीजेपी ने कहा था सरकार गिरा देंगे, तब हमने देखा था कि जब सरकार गिरने का खेल शुरू हुआ था जी तब नारायण त्रिपाठी और शरद को लगातार कमलनाथ से मिलते रहे मीडिया के सामने। ठीक बात। ये कहा गया कि इन दोनों के इस्तीफे हो जाएंगे। दोनों ने सदन में एक बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान भी किया। तो कांग्रेस ने शुरुआत की। जी अब वही कांग्रेस ही कह रही है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीद रही है। यानी तो यही शुरुआत किए आपने गए की थी, कर्मों का फल यहीं पर मिल रहा है सर। ये भी कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में कर्म कुकर्मों का कोई महत्व रहता नहीं है। क्योंकि हम देखें कि जो जितना बड़ा दागी बागी धनबल बाहुबल है उसको नंबर टिकट मिलता है। बिल्कुल। पार्टी सुचिता की बात जरूर करती है, लेकिन आखिरी को ये कहा जाता है कि ये जिताऊ बिल्कुल उम्मीदवार है। बिल्कुल ठीक बात है। ये मनोज बात जी हो हमारे रही है साथ कि कांग्रेस के 25 लोग बिकाऊ निकल आए हैं। जी हमारे साथ एक और मेहमान बीजेपी से विकास बौंदरिया जी जुड़ गए हैं। फिलहाल मैं उनकी प्रतिक्रिया भी ले लूं। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर जिस तरह से बता रहे थे कि ये खेल कांग्रेस ने शुरू किया था और अब ये परिस्थितियां जो बन रही हैं वो तो आने वाले दिनों में सामने आएंगी। फिलहाल विकास बौंदरिया जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। नमस्ते। विकास जी, सबसे पहला सवाल आरोप के साथ ही शुरू करूंगा। दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है कि मामा के झोले की काली कमाई में एक और विधायक बिका। प्रतिक्रिया आपकी एक छोटी सी। दिग्विजय सिंह जी के पास कहने के लिए अब बस इतना ही बस है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ अन्य पार्टियों के विधायक मुखातिब हुए हैं। जी जैसा कहा ना मनोज जी ने, बसपा के भी हैं उसमें, समाजवादी पार्टी से रहे भी हैं। जी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति, नीति, नेतृत्व और जो कार्यकर्ता हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के, उनकी शक्ति को देखते हुए लोग आकर्षित हो रहे हैं और ज्वाइन करते चल रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी अगर केवल 2-4 की बात होती और ऐसा आरोप लगाते तो लोग भी समझते कि हाँ 2-4 लोग ऐसा कर सकते हैं। जी लेकिन क्या इस तादाद में 25 से ज्यादा विधायक और बाकी समर्थन भी दे रहे हैं, अन्य पार्टियों के लोग लिखित समर्थन प्रस्तुत हुए हैं, तो क्या 30-35 लोगों के द्वारा केवल पैसे के दम पे
ऐसा काम हो सकता है कि अगर दिग्विजय सिंह जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही बात कही थी कि क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है। सवाल तो जायज है, लेकिन इसके बाद भी जो आरोप वो लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि खरीद फरोख्त करती है, जनमत का खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्यों ऐसी बातें निकल करके आ रही विकास जी? देखिए, कांग्रेस के पास में कुछ सकारात्मक नहीं है करने को, कहने को, और कांग्रेस का जो अनुभव इन विधायकों को रहा है और कांग्रेस ने भी उस अनुभव से खुद भी सीख नहीं ली और उसके संघ के अनुभव को के कारण तो ये सब विधायक छोड़ के निकले हैं कांग्रेस की खेमे को, कांग्रेस पार्टी को। और मुझे लगता है कि इसके बाद दिग्विजय सिंह जी को ही और कांग्रेस को ही चिंतन मनन करना चाहिए, जैसा सुबह भी शिवराज जी ने कहा है। और इस तादाद में गए लोगों के ऊपर ऐसा आरोप लगा के मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो बेबुनियाद आरोप बार बार घड़ी घड़ी लगा रही है और दुनिया के सामने ऐसा गलत ढोल पीट रही है, जिससे विकास जी कांग्रेस की ओर से तो जो प्रतिक्रिया आई है उसमें उन्होंने कहा है 10 तारीख को जनता जवाब देगी, जनता सब कुछ स्पष्ट कर देगी। देखिए, चुनाव है, 3 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को नतीजे आएंगे। बिल्कुल। तो कांग्रेस दावा कुछ भी करती रहे, दावे तो हम भी कर रहे हैं ना, दावा तो हमारा भी है, हम तो पूरे में से पूरी सीटें जीत रहे हैं। करना चाहिए, हर एक राजनीतिक दल करता है। मैं यही कह रहा हूँ कि गंभीर विषय ये है कि 10 तारीख को नतीजे आएंगे और उनको भी इंतजार कर लेना चाहिए, हमें भी इंतजार कर लेना चाहिए, जब तक अपनी कर्मभूमि में जो प्रचार के लिए समय चुनाव आयोग के मार्फत हमें मिला है, अपनी बात को जनता के साथ में रखने का विकास जी, एक छोटा सा सवाल मैं, चूंकि आपसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल मैं कांग्रेस से पूछने वाला था, लेकिन कांग्रेस के साथी हमारे पास साथ नहीं जुड़ पाए। लंबा राजनीतिक अनुभव आपका है, क्या कुछ मानते हैं कि कांग्रेस की दशा और दिशा ऐसी क्यों होती जा रही, संतुलन और सामंजस्य क्यों नहीं बिठा पा रहे नेता आखिरकार लंबा समय हो गया है? देखिए, कांग्रेस में एकाधिकार का काम चला है। भारतवर्ष पूरा लोकतंत्री भावना से वोट भी करता है और सरकार भी बनाता है, सरकार बनाने में विधायक भी सम्मिलित होते हैं। मतलब लोकतंत्री भाव जो है वो जनता के स्तर पे भी है और विधायकों के स्तर पे भी है, मन में तो है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व से नहीं मान रहा। विकास जी, हमारे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनको भी उनकी प्रतिक्रिया भी एक छोटी सी हम ले लेते हैं, समय की चूंकि हमारे पास कमी है। भूपेंद्र गुप्ता जी, जिस तरह से मैं विकास जी से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना है कि भाजपा विकास कर रही है लगातार और इसलिए लोग आकर्षित हो रहे हैं और हमारे पास आ रहे हैं, क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? एक हफ्ते पहले वो भाजपा को चोटों का गिरोह बता रहे थे जयसी नगर की सभा में, और एक ही हफ्ते में जो है गंगा जी जैसे स्नान कर लिया है भाजपाइयों ने उनकी दृष्टि में। ये क्या लोग समझते नहीं है जो है? और ये विकास जी जो है, ये इसको बुंदेलखंडी में कहते हैं चिंदरना, और ये जो है ये ढोंग नहीं करना चाहिए। जो गोपाल भार्गव के लड़के ने बताया है कि लोग 5 पैसे भी नहीं छोड़ते जिस जमाने में, उस जमाने में ये विधायक ही छोड़ के जा रहे हैं, तो ये छोटे मोटे सामान में नहीं जा रहे हैं। ये उसने पब्लिकली कहा है, पब्लिक मीटिंग में कहा है, बोले नोट बरसते हैं इनके घरों में। अब वो नोट बरस रहे हैं, कितने बरसे हैं ये तो यही बीजेपी वाले बताएंगे, जिन्होंने लिए होंगे और या जिन्होंने लिए होंगे वो बताएंगे। राहुल जी जो है, राहुल लोधी जी अच्छी तरह याद है, मेरे साथ थे वो जयसी नगर की आम सभा में। ये तो इन्होंने इंटरव्यू दे के कहा है कि मैंने गद्दारी इसलिए नहीं की, मुझसे भी कहा गया था, मुझे भी ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने गद्दारी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अब नहीं चाहता कि आगे जाके मेरे बच्चों से कभी कोई ये सवाल करे भूपेंद्र जी, हमारे पिताजी ने गद्दारी। भूपेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल बस कि कांग्रेस संतुलन क्यों नहीं बिठा पा रही है? 15 सेकंड का समय हमारे पास है। इसमें काय का संतुलन है? आप बिकने के लिए जो निकलेगा उसके लिए उसमें संतुलन की क्या बात है जी? उसको बिक से बिकेगा ही वो, तो जिसने तय लिया कि मुझे बिकना है जी, इसमें पार्टी क्या संतुलन कर लेगी? बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी और विकास जी हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की हमारे पास कमी है, इसलिए हम अपने दोनों मेहमानों से विदा लेंगे। तो हमने पूरे दिन का घटनाक्रम आपके सामने रखा और हमारे पॉलिटिकल एडिटर की राय और प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई। इसके साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता और बीजेपी से विकास बौंदरिया जी जुड़े थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। अब जनता को तय करना है, सभी चीज़ें हमने एज इट इज आपके सामने रख दी, हूबहू उसी स्वरूप में। अब आप तय कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। हम कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, इसी तरह की तमाम खबरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।